पहले जमानों में लोग अपने जड़ी बूटियों के लिए पहाड़ों पे जाया करते थे और अपने साथ खच्चर गधे ये ले जाया करते थे और ले जाके ये ऊपर छोड़ देते थे। पहाड़ों में बहुत ऊंचा ऊंचा चढ़ते थे ये और वहां जाके इनको चलने के लिए छोड़ देते थे और अपनी बूटियां जमा करते थे या जो उन्होंने वहां से लेना है वो लिया करते थे और फिर वो नीचे आ जाते थे। उनका काम ये रोज का था। ऐसे ही जिंदगी उनकी चल रही थी। अब कुछ टाइम में उन्होंने देखा कि यार ये मवेशी जो हम नीचे से ऊपर लाए हैं, पहले आते हुए ये बहुत थक जाया करते थे, इनके पास स्टैमिना भी इतना अच्छा नहीं था, इनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं थी। ये जब से पहाड़ के ऊपर आ रहे हैं इनकी सेहतें अच्छी होनी शुरू हो गई। जब उन्होंने दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने अपने जानवरों के पीछे नजर रखनी शुरू की। आखिर ये कौन सी बूटी खा रहे हैं, ये कौन सी बूटी खा रहे हैं जिससे इनको ये फायदा हो रहा है। स्टैमिना भी अच्छा है, जिस तरह अभी सैमुअल भाई ने बात की, इस तावा पे काम करता है, स्टैमिना पे आपके सांस पे काम करता है। सही यही बात की थी ना सैमुअल भाई आपने? जी जी सही इस्तेमाल का जी जी वही बात। तो जब उसने ये महसूस किया कि यार ये कुछ चीजें ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जो है ये इनकी सब चीजें बेहतर हो रही हैं, तो उन्होंने उसके पीछे लग गए और फिर उन्होंने देखा कि जमीन से कुछ चीजें ये खा रहे हैं। अब उन्होंने जब उन चीजों को खाते देखा तो उन्होंने उस चीजों को निकाल लिया कि हम भी इसको निकाल के चेक करें ये चीज क्या है। सही जब उन्होंने निकाला तो उनको अजीबोगरीब किस्म की नीचे से बूटी निकली, इसको क्वाड्रिसेप कहते हैं। क्वाड्रिसेप जानते हैं क्या होता है? टिड्डी। टिड्डी टिड्डी एक पौधे में अंडा देती है, उस अंडे से बच्चा नहीं बनता, वो पौधा और वो टिड्डी का अंडा लार्वा वो क्वाड्रिसेप बनता है। पहली बात ये बात समझ लें। लेकिन क्वाड्रिसेप की 400 किस्में हैं, जो मैं असल किस्म बता रहा हूं वो यही है, ये बात समझ लीजिएगा। 400 किस्मों की बात अभी थोड़ी सी करूंगा, सही है। असल क्वाड्रिसेप यही है कि एक टिड्डी जिसने जाके पौधे में अंडा दिया और जिससे बच्चा नहीं निकला, और उस पौधे का और उस टिड्डी का मिक्सचर जो था वो क्वाड्रिसेप निकला। ना उससे बच्चा बना ना कुछ और हुआ, उसका लार्वा और पौधा मिलकर एक खुम्बी की शक्ल तैयार कर गया, जिसको एक क्वाड्रिसेप में शुरू किया गया। क्लियर हो गया? और ये कम से कम ऊंचे पहाड़ों में पाई जाती है। जितना अच्छा पहाड़ 10,000 फीट की बुलंदी, 3.5-4 इंच की बर्फ, उसके नीचे ये पाया जाता है सबसे बेहतरीन और हाई क्वालिटी का, जो मैंने अभी तक पढ़ा इसके बारे में। इसको जो नाम देते हैं वो क्वाड्रिसेप सिनेंसिस देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्वाड्रिसेप सिनेंसिस। हाँ सही है, ये क्वाड्रिसेप का नाम है पूरा। अगर आप जाके डालेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन अगर क्वाड्रिसेप भी किसी को आपने नाम दिया तो उसको हराम बूटियां भी मिलेंगी। सही है, ये हराम बूटियों में भी आती है, जिसको अक्सर और बेशतर पूछते हैं और वो क्वाड्रिसेप तो हराम है ना, समझ जाओ कि वो इस वाली बूटियों की बात कर रहा है। सही। सिनेंसिस जो है वो लगती है इसके ऊपर, टिड्डी के ऊपर। और टिड्डी को हम किस लिए जानते हैं? हलाल। हलाल भी और एक और चीज भी। अगर स्टैमिना में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपने अंदर स्टैमिना टिड्डी रखती है। एक जगह से दूसरी जगह उड़ना, ऊंचा उड़ना नहीं हो, दूर तक उड़ना, ये टिड्डी कर सकती है। तो इस वजह से इस चीज के अंदर स्टैमिना इंप्रूव करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो वहां से मिली उसको। सही, क्योंकि मैंने कहा बेसिक्स पे जब जाएंगे तो हमें पता लगेगा, फिर हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये करती है या नहीं करती है। एक चीज बनी ही इसके लिए, आंख क्या करती है? जगती, जलाती है। अब कोई बात करे, किसी से पूछे कि यार ये आंख खाना पका सकती है, क्योंकि बात तो ये जलाएगी, तो खाना पका सकती है कि नहीं? सेम ऐसे ही। मैं इसलिए आपको बेसिक्स बताऊंगा जो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा यार वाकई इसका तो ये काम है, इसलिए इस पे बातें नहीं होंगी, ये तो 100% करेंगे। तो सबसे पहली चीज थी जो टिड्डी को जाना जाता है, वो सांस के मसले के लिए जाना जाता है कि इसका स्टैमिना बहुत जबरदस्त होता है और ये एक लंबी प्रवास करती है, ऊंची नहीं, हाँ लंबी, और एक वक्त में एक साफ कर सकती है। ठीक हो गया यहाँ तक?
अब जब ये चीज हुई और उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनको इसके बड़े बेनिफिट्स मिले। मसल्स डेवलपमेंट उनकी देखी, उनका स्टैमिना देखा, मसल्स में लचक देखी और उनकी जो एक्सरसाइज या कारकर्दगी की सलाहियत थी वो बढ़ गई। क्योंकि जानवरों में भी एक बात थी तो इंसानों में भी एक बात आई। और कितनी बातें मैंने आपको यहाँ बताई। स्टैमिना बढ़ गया, जिस्म में लचक बढ़ गई और आपकी जो है ना मसल्स अच्छी हो गई। अब ये बातें खोल लीजिए, आपको सारी बातें आपकी मिल जाएंगी। यही मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा आपको बेसिक्स बताऊंगा कि उनमें क्या हुआ। अब इसका जो मेन काम किया गया दुनिया के सामने आया, ये दुनिया के सामने तब आया 1995 में गेम्स हुए थे ओलंपिक्स के, सही है। उसमें 5 रिकॉर्ड ब्रेक हुए, जो कि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक किए जाए। फोटो फिनिश में लोग नहीं आए। अगर रेस हुई है तो फोटो फिनिश में लोग नहीं आए। फोटो फिनिश का मतलब समझते हैं? जी जी, एंड ऑफ द रेस पे जी जो फोटो उतारते हैं वो है जी। एंड ऑफ द रेस पे जो फोटो उतारते हैं तो वो है। और कई बार ऐसा होता है कि यार इसकी कोनी आगे थी, इसका जो है वो सीना आगे था इसलिए फर्स्ट है, इसका थोड़ा सा पीछे था इसलिए सेकंड है। ऐसे ही होता था ना। कभी भी आप घोड़ों की भी रेस देखेंगे, इंसानों की भी रेस देखेंगे तो आपको यही पता लग रहा होगा इसने कदम पहले टच किया लाइन को, बिल्कुल उसने रखा और माइक्रो सेकंड के बाद अगले ने रखा, लेकिन का ये फर्स्ट है। इस तरह की रेसिंग हुआ करती थी। अब यहाँ फोटो फिनिश में कोई आया ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जो बाकी थे वो पीछे रह गए, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, वो उस तस्वीर में नजर ही नहीं आ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हो और एक तस्वीर खींची जाए उसमें एक ही आदमी आगे पार करके निकल गया, बाकी बाद में आ गए? ये हुआ था 1995 में। इससे उनके पास क्या हुआ मालूम है? उन 5 लोगों पे क्या हुआ? उन्होंने सोचना शुरू किया। नहीं सर, सोचना शुरू तो बाद में करेंगे, पहले केस हुआ। पहले केस हुआ कि जनाब इनको जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कराई गई। मैं इसलिए बातें बताऊंगा, ये सारी बेसिक्स हैं, इससे तुम सारी बातें निकाल सकते हो तो निकालो। इल्म के साथ अगर अल्लाह पाक में क्या बोलते हैं, इल्म एक लफ्ज लगता है इल्म के साथ यार, फिरासत। अगर इल्म के साथ आपके पास फरासत भी है तो आप इसको निकाल सकते हैं, और अगर फरासत अल्लाह पाक ने नहीं दी तो आपसे सुन के जाएंगे। मुझे इन बातों से सारी चीजें मिलती गई जो मैं आपको समझाना और बताना चाहता हूँ। कुरान में भी अल्लाह पाक यही कह रहा है, जिसको हमने इल्म दिया उसको फरासत दी, समझने की ताकत, उसमें से बात को निकालने की ताकत। जो अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे, कुरान में निशानियां हैं, खुदा नहीं है, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इल्म और फरासत साथ साथ अगर आज जोड़ लोगे तो मजा आ जाएगा। उस चीज को समझोगे, अपनी सलाहियत को, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। सही केस के बाद फिर क्या जी? फिर क्या हुआ? अच्छा, कहानी में कोई उसके बाद हुआ ये कि जनाबे वाला उन पर केस हो गया और उनके डॉप टेस्ट शुरू हो गए। डॉप टेस्ट होते हैं कि भाई इसने तो दवाई दी थी, कोई नशा किया, वो सब उसमें आ जाता है। अब जितने भी डॉप टेस्ट किए गए उसमें कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट क्या है? ग़िज़ा है जी, सप्लीमेंट, ग़िज़ा है, ग़िज़ा है, फूड सप्लीमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इस पे भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं आप लोगों से। इसको दवा कौन कौन से इस्तेमाल कराता है और बीमार पे कैसे इस्तेमाल हो सकती है? जो सवाल हुआ कि ये वाइटल ऑर्गन चारों पे कैसे काम करेंगे, आपके सवाल आपके गले पड़ते जाएंगे और वो सॉल्व भी होते जाएंगे, क्योंकि हम खेलेंगे यहाँ पे। सर इलाज बिल ग़िज़ा का तस्वर है इसमें, हिकमत में आपने तो पढ़ा है माशाअल्लाह। जी बिल्कुल पढ़ा है। ग़िज़ा बिल इलाज तो मैं आशिक हूँ उसका सर, तो मैंने इसीलिए कहा ये फूड सप्लीमेंट्स, तो दवा का नाम नहीं आता इसके साथ, ये दवाइयाँ हैं। सही है? अभी इसको थोड़ा सा और क्लियर भी करूंगा क्यों मैंने ऐसी बात करी, याद कराइएगा अगर हमारे पास टाइम बच गया तो। सही है? अब जब डॉप टेस्ट हुए तो किसी भी डॉप टेस्ट में इस बंदे का जो 5 जीते थे कुछ भी नहीं आया, वो परेशान हो गए। वो जितने लोग थे सारे परेशान हो गए, उनके कोचेस को बुला लिया गया कि ये बताइए कि ये क्या हुआ है, आपने ऐसा क्या इस्तेमाल करवाया कि फोटो फिनिश में लोग नहीं आए और हमारे डॉक्टर्स में भी कोई ऐसी चीज नहीं आई, तो इसका मतलब है क्या ऐसा किया गया? उसने कहा मैंने ग़िज़ाएं दी। उसने कहा क्या दिया? उसने कहा एक मशरूम है कॉर्डिसेप,
मैंने 3 ग्राम रूस इस्तेमाल कराया। कितना? 3 ग्राम। ये बात याद रखिएगा, मुझसे आप पूछेंगे कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक टैबलेट 250 ग्राम की है। जी सर। तो मैं उससे 300 mg GM नहीं, सही। तो जनाबे वाला जब ये बात हुई और उसको बताया गया, हमने कॉर्डिसेप्स शुरू करवाई, तो दुनिया में इसके पीछे लोग लग गए कि ये क्या चीज है यार, इसने बड़ा कमाल किया, इस पर रिसर्चें शुरू हो गई। फिर ये आपके सामने आई कि ये कॉर्डिसेप्स मशरूम है और ये म्यू करती है, फिर दुनिया इसके पीछे लगी हुई थी। बहुत सारा नया हो गया। बहुत तो है ही नया चीज, है ही नया चीज, जो मैं आगे बताने जाऊंगा तो फिर आपको पता लगेगा। सही, अब समझ में आ गई थोड़ी सी बातें। अगर ये बातें तुम्हारे जहन में रहेंगी जो मैंने बताई हैं, तो फिर तो मजा आ जाएगा। तुम इससे बहुत सारी बातें वो भी निकाल सकते हो जो मुझे नहीं पता, इन्हीं बातों से निकलेंगी जो मैंने तुम्हें मेन बातें बताई हैं। अब तुम्हें वो बताऊंगा जो मेरी नॉलेज के साथ है। उसके बाद मिलिटेटस, ये अलग है, बॉडी से भी है, लेकिन ये हराम है। ये लाल बेग पे लगती है जिस तरह वो टिड्डी पे लगी है, चूंटी पे लगती है, बहुत सारे हराम जानवर है जिन पे लगाई जाती है। मैं तुम्हें रिएक्शन के लिए बता रहा हूं, इसलिए तुम्हें इसका वजाहत भी करूंगा, जिस तरह मैंने ऋषि की तुमसे वजाहत की थी कि ऋषि तुम्हारा सबसे बेहतरीन है, इस टाइम दुनिया में कोई नहीं देता। ये बात मेरी और मुर्तजा की हुई थी, है मुर्तजा भाई? फिर आपको समझ में आएगा कि वेरी गुड यार, वाकई रिएक्शन से अच्छा मशरूम किसी के पास नहीं है। बेशक उनके पास कितनी की फैक्ट्रियां कुछ भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर लिन सॉजन जैसा बंदा ही नहीं है। सेम यहां पे भी वही बात आई, आलू के ऊपर भी काश्त किया जा रहा है। सही। अब जब वो सारी काश्त हो रही है और वो भी मार्केट के अंदर है, और आपके पास जो है वो सनेसिस है, वो वाला हराम वाला नहीं है, पहली बात याद रखिए। सही। सर सिनेसिस का उर्दू में मतलब क्या है? उर्दू में तो मैंने खुद इसको नहीं देख पाया। यानी कि हलाल। हलाल, बस मैंने ये नाम जाना कि हाँ यार इससे ये होता है और ये हलाल है, इसको खाया जा सकता है, बाकियों को खाया नहीं जा सकता। अगर हम किसी से पूछें कौन सा दे रहा है, तो पूछें कौन सी दे रहा है। अगर आलू पे लगी हुई है तो टिड्डी का काम कैसे करेगी, जो मैंने आपको बताया। अगर लाल बेग पे लगी हुई है तो काम टिड्डी का काम कैसे करेगी। अगर चूंटी के ऊपर लगी है तो फिर वो कैसे करेगी, मिलेगी जानवर के साथ ही प्लस होके ये बनेगी, वरना ये बन नहीं सकती। यहाँ तक क्लियर हो गई? 400 किस्में सी। जी जी कुछ बोल रहे हो? ये इसको पैदा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ पहाड़ों पे कुदरती होती है। सर ये पैदा भी किया जा सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि पैदा नहीं किया जा सकता। जिस तरह ये ऋषि पैदा किया जा रहा है, बिल्कुल 120 दिन में तैयार होता जी है। बिल्कुल। तो ये भी तैयार इसी तरह होता है। ये 120 दिन में तैयार होता है, ये कैसे पता? 120 दिन में कैसे तैयार होता है? यस सर, मेरी तो नॉलेज यही है कि 90 डेज में इसको कट कर देते हैं। 90 से 91 डेज हो तो ये वापस अपनी तवानाइयां वापस देना शुरू कर देता है। दरख्त में लगा हुआ जो मशरूम है आपका 90 दिन का तो ठीक है, अगर 91 92 हुआ, जितना ज्यादा लगा रहेगा वो अपनी तवानाइयां वापस दे रहा होगा और एंड में वो लकड़ी रह जाएगा। तो देने का फायदा क्या उसका? जब ऋषि की ट्रेनिंग में बैठेंगे तो फिर उस पर मैं आपको मजीद उसकी चीजें बताऊंगा। सही हो गया? चलो यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक। अब जनाबे वाला जो बात मैंने आपको बताई कि ये आपके स्टैमिना को इंप्रूव करती है। स्टैमिना इंप्रूव कैसे होगा जी दोस्तों? फेफड़े जो अच्छा काम करेंगे। आई बात समझ? तो फेफड़े के अंदर ऐसा क्या करेगी? तो पहली चीज हो गई लंग्स, हमारा वाइटल ऑर्गन पहला। अब लंग्स का काम क्या है? सांस, ऑक्सीजन को जज्ब करना है। ऑक्सीजन पूरा बताया ना यार। फिर उसके बाद बोल के बता रहा हूँ, आप मुझसे यार छुपा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे सप्लाई करना है। आगे सप्लाई करना है, क्या सप्लाई करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जज़ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करती है। इसके अलावा कुछ नहीं करती लंग्स। लंग्स होता है कैसे, कभी देखा? पंखे की तरह। हाँ पंखे की तरह, पंखे की तरह हवा। ब्लड सप्लाई नहीं करता। चलो ठीक है। फेफड़ा एक ऐसा है
जिसके अंदर छोटी 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 रगे। रगें हैं जो ऑक्सीजन पूरे उस पे लेके जाती हैं। ये मैंने इसको पूरा अंदर भर दिया, छोटी छोटी रगें, कोई एक रग नहीं जाके उसको भर देगी, छोटी छोटी पूरा जाल फैला हुआ है और वो सब भर रहा है इसको। सही। अब अगर इनकी उससे देखें, इस्तेमाल जो हुआ है आपका नजला, ये सारा अंदर एंटीबायोटिक डाल के खुश कर दिया गया और उसके जो छोटे छोटे हिस्से थे वो पूरी ऑक्सीजन को अंदर भरे नहीं रहे क्योंकि वो बंद हो चुके, ब्लॉक हो गई, तो फिर क्या होगा? आपका स्टेमिना अच्छा होगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। सही। अब वहां पे जो कॉर्डिसेप है, कॉर्डिसेप की सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है जो ऋषि में नहीं है? जी यही बात मैं कल आपके लिए कर रहा था। मैं कहा सारे डीएक्सएम को बिठा लें और मेरे एक शागिर्द को साथ बिठा लें तो अलग पता जाएगा, अलग पता जाएगा। जो मेन बातें लोगों को नहीं पता वो माशाल्लाह मेरे एक बंदे को पता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सर ऑक्सीजन तो सारे प्रोवाइड करते हैं, एक छोटी सी चीज भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये जो 100% अगर ऋषि करता है, ये 200% ऋषि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कॉर्डिसेप ये अपने अंदर ऑक्सीजन रखता है जाती तौर पे और ये आपको देता है। सही। सबसे पहली बात ये कि जो आपके जिस्म को ऑक्सीजन आपके सांस लेने से नहीं मिल रहा वो कॉर्डिसेप दे सकता है क्योंकि वो अपने अंदर रखता है 200%, ऋषि से डबल ऑक्सीजन अपने अंदर रखता है। समझ रहे बात? ये इसका कमाल है सबसे पहला, इसलिए ये उस जगह पे काम कर सकता है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बेसिक्स दूंगा, अगर इसके यकीन बनने शुरू हुए तो आप बहुत सारा काम करेंगे। सही हो गया? जी सर। अब इसका दूसरा मेन काम क्या है? सर इसमें अमीनो एसिड कर रहा हूँ ये ब्लॉकेज नहीं होने देता, ब्लॉकेज नहीं होने देता, ब्लॉकेज खोल देता है। ब्लॉकेज खोल देता है। कैसे? रगों को सुप्रीम में खोल देता है, यानी अपनी असली हालत में आ जाती है अगर वो डाइल्यूट नहीं है। ये लफ्ज डाइल्यूट करता है। डाइल्यूट करने का मतलब है ये रग जारी है, इसके अंदर जैसा हम देखते हैं हमारे घर में पानी की लाइनें हैं, उसके अंदर कचरा जमना शुरू होता है और वो लाइन कम होनी शुरू हो जाती है। सही। ऐसा नहीं कोलेस्ट्रॉल, ये बात याद रखिएगा। हमारा थोड़ा सा समझ अगर ठीक हो जाए तो हम बहुत सारी चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से कमांड कर सकते हैं। जो साइड में जम गया है सारा और उस वेन की जो चीज गुजरनी है उसको उसने कम कर दिया, ये जाके उसको वहां से साफ करता है, डाइल्यूट करता है, उसको चौड़ा करता है कि आपका वो फ्लो अच्छा बन जाए। बात समझ आ रही है? ये इसका सेकंड काम है। ऋषि आपके जो है वो लोथड़े बनने के निजाम को रोकता है, ऋषि रोकता है क्योंकि ऋषि आपके लीवर पे काम करता है और लीवर फालतू फैट नहीं बनाता, जो उसने बनाना है कुदरती वो उस पे आ जाता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाता है। ये जाके उसको डाइल्यूट कर देता है, वेन्स को चौड़ा कर देता है और उसमें से आराम से गुजरने का रास्ता बन देता है। ये इसकी उससे अलग खासियत है। ठीक हो गया? चलो सर इसमें जैसे हमारे पास साइंस में मशहूर है तो वो जो स्टील नर्व्स, यानी कि नर्व्स को स्टील की तरह बना देता है। नर्व्स क्या चीज है? मैंने उसके ऊपर एक लेयर सी नर्व क्या चीज है भाई? उनकी सप्लाई होती है किसने कहा? नर्व्स। नहीं। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? कोई डॉक्टर है यहाँ पे? बैठे तो हैं दो तीन, तो उनसे पूछे ना नर्व क्या चीज है। कौन है डॉक्टर? कौन डॉक्टर है? लोग साहब हैं सर बताएं ना नर्व क्या चीज है? नर्व सर न्यूरॉन है जी जो दिमाग और उसके उस पेरिफेरल ऑर्गन तक कम्युनिकेट करते हैं। सुन लिया? जिस तरह ये तार है, आपने देखा तार के अंदर एक मेटल है, मेटल के ऊपर एक केबल है, ये लाइन्समैन बहुत काम करेगा। मैंने बड़ा इश्क किया इनसे और इनकी बारीकियों को जाके जाना है, तब जाके मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सही। ये ऊपर की केबलिंग करता है, सही, कि आपका स्पार्क होने से बचे, इसलिए इसके ऊपर किया गया होता है, तार के ऊपर प्लास्टिक का केबल। सही है। ये वो केबलिंग जो एज वाइज खत्म होनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झुंझलाहट, और ये काम अलग है, वो काम अलग है। सही हो गया? जैसे वो रिपोर्ट्स में नोड्यूल्स का यूज होता है, ये वही चीज तो नहीं है? चलते हैं आगे फिर बात करेंगे इसकी, क्योंकि फिर हम बहुत इतना लंबा टाइम हो जाएगा कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। सही है। अब यहाँ पर तो आ गया लंग्स पे ये इस तरह काम करेगा। जब हमने सांस लिया तो हमने ऑक्सीजन ली,
तो दिल साफ खून, फेफड़ा जो है वो दिल फेंकता है और दिल के बाद गंदा खून वो छोड़ता है, फेफड़ा उसके अंदर वो ऑक्सीजन डालता है, फिर वो वापस जाता है ऑक्सीजन लेके, तब ये दोबारा सप्लाई होता है। फेफड़े का काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि गंदे खून के अंदर ऑक्सीजन को डालना। अगर ये नहीं डलेगा तो खतरनाक है। कहता है वो सेल जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है दूसरी नहीं है, कहता है बंदे को गोली मार दो, गोली मार दो तो वो बच सकता है, हाथ उठ जाएगा, टांग उठ जाएगी, वो बच जाएगा। लेकिन जहां पे एक ऑक्सीजन वाला सेल होगा, जहां भी गया वहां तबाही कर देगा। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे ही क्या कहते हैं, ये उसको पॉजिटिव करेगी। क्लियर हो गया यहां तक? ये जो ऑक्सीजन मिलेगी अच्छी, ये आपकी इस चीजों को बेहतर करेगी और जिसकी वजह से सारे सेल जो है वो अपनी पूरी लाइफ पाएंगे। एक सेल की उम्र 120 दिन है, अगर वो सेहतमंद जिंदगी पाता है और अपनी कारकर्दगी 120 दिन में बेहतर दिखाता है तो आप हर तरह से अच्छे हैं। लेकिन अगर उम्र के अंदर ही है, या वो कमजोर है या वो खराब है, तो उसके बाद समझ आई? चलिए आगे से। अब जनाब किडनी आ गई। अब कॉर्टिसोल किडनी पे क्या करेगा? सुकड़ी की उसको खोल सकते हैं, सुकड़ी भी तो उसको खोल सकता है। श्रिंक के बाद अनश्रिंक कर सकते हैं। मैंने जो अभी तक कॉर्टिसोल को यहाँ देखा है, जिस तरह हम कहते हैं बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे ना होने की वजह सही स्पर्म का ना होना, ये उसको जाके डायरेक्टली उस पे काम करता है। स्पर्म को इंप्रूव करता है, बेहतर करता है, बढ़ाता है, डेड सेल्स को खत्म करता है। ये कॉर्टिसोल का काम है। एक्टिव करता है उनको, सही, उसको बेहतर करता है। ये कॉर्टिसोल का काम है किडनी में, जो मैंने अभी तक देखा है। मैं कभी भी डायलिसिस पेशेंट को मैं कॉर्टिसोल यूज नहीं कराता, क्योंकि उसकी इस चीज को इंप्रूव नहीं करना होता, उसकी दूसरी चीजों को बेहतर करना होता। मेरे पास कई किडनी श्रिंक के पेशेंट हैं, मैंने सिर्फ ऋषि सिंह को ठीक किया, मैंने कॉर्टिसोल कभी नहीं दिया, मैंने कॉर्टिसोल कभी नहीं दिया। कॉर्टिसोल का काम नहीं है सर। कॉर्टिसोल लोग जो दे रहे हैं तो उससे क्या होता है? सर प्लीज मुझसे दूसरों की बात ना करें, मेरी पहले भी लेटर मिला है मुझे, आप लोग सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, फिर वो जो दूसरे लोग बाहर बैठे हैं जो हमें नहीं चाहते कि हम ट्रेनिंग यहाँ दे सकें, क्योंकि उनके मुताबिक नहीं है ये ट्रेनिंग, तो वो जाके फिर कंप्लेन करते हैं, जब नासिर ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने नाम नहीं लिया, वो कहता है मुझे तो बोला, मैंने तो किया था, फिर क्या बोलेंगे? तो प्लीज ना बोलें, ऐसी बातें ना करें कि जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, उनका ईमान है, उनका काम है, उनकी नॉलेज है, उनका इल्म है, कर रहे हैं तो ठीक है करें, हमें इससे क्या लेना देना? हमें तो वो लेना जो मैं आपको सही सिखा। सर ये चारों वाइटल ऑर्गन में काम करता है तो क्या काम करता है? सर मैंने भी आपको एक एक करके तो बता रहा हूँ, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो फिर क्या समझेंगे आप सो रहे थे मेरा ख्याल वीडियो बना नहीं, ये सो रहे थे। आपको मैंने अभी लंग्स के बारे में सारा बताया जी सर। पहला वाइटल ऑर्गन, दूसरा मैंने किडनी के बारे में बताया, दूसरा वाइटल ऑर्गन, तो फिर अभी आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मैं क्या बताता जा रहा हूँ आस्ता आस्ता, जो कॉर्टिसोल कर रहा है जो काम है वही बता रहा हूँ। जो मैंने कहा मैं ये समझता हूँ, मैंने नहीं कहा कि ये नहीं कर सकता भाई, अगर कोई करा सकता तो करा दे, मैंने कहा मना किया। मेरी सोच में, मेरी नजर में ये हो सकता है वो ठीक ना हो, आप उस पर काम करें, उस पर जाने, मेरी नजर में ये नहीं सही हो गया, इसलिए मैंने अपना नाम लिया कि मैं ये समझता हूँ। मैंने जो इस्तेमाल कराया, मैंने जो रिजल्ट्स दिए वो इस्तेमाल किया, ठीक हो गया। अगर कॉर्टिसोल के लिए अगर आपने देखना हो ना तो सईद साहब को जाके पूछिएगा। सईद साहब की वालदा आईसीयू में थी और मैसेज आया कि इंतकाल हो गया। मैंने फोन किया और उनसे ताज़ियत सी, उन्होंने कहा नहीं अभी बच गई हैं, प्लीज एक बार आके देखिए। सईद सिद्दीकी साहब, मैं उनकी वालदा को हॉस्पिटल देखने गया क्योंकि मेरे पहले शागिर्दों में से यही पहला शागिर्द है, उसके बाद मैंने शागिर्द दिखाया। मैं देखने गया और मैंने कहा यार पेशेंट ठीक है, उसको शुरू कराते हैं हम अपना डिक्सन। उसके पास ये जो है उस पे है वेंट पे और कोई सूझबूझ नहीं है, ना बात करती ना आंख खोलती। मैंने कहा शुरू कराते हैं और हमने इसको शुरू कराया। डॉक्टर्स ने मना किया, मैंने कहा जी मुझसे लिखवा लें, अगर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है हम आपको नहीं बोलेंगे, हमारी जिम्मेदारी, पेशेंट को कुछ भी हो। हमने ये बात की और शुरू करवाया। दूसरे दिन उस पेशेंट ने आंख खोली और हाथ हिलाया, जो हमने चीजें की। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा इसको वेंट ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, हम यहाँ से सुराख करेंगे और हम यहाँ से इसको ऑक्सीजन देंगे। मैंने कहा सर
1 से 2 दिन का टाइम दे, हमें ये भी जरूरत नहीं होगी, हमने कॉर्टिसप को बढ़ा लिया और हमने 2 दिन बाद बैंड हटा लिया। डॉक्टर ये कह रहे थे जो देखने नहीं आ रहा उसको कैसे पता लग रहा है तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, और उन्होंने जेलिसी के लिए उसको रूम में शिफ्ट कर दिया और मैं उसको उस रूम में देखने गया और मैंने उस टाइम सही हिसाब से कहा ये रूम में आने वाला पेशेंट नहीं है, ये आईसीयू में रहने वाला पेशेंट है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है, इसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से इसको नुकसान हो सकता है। और उस पे ये घर ले आया, ये पेशेंट घर आता है क्योंकि पूरा जिस्म नीला हो रहा था, इस पे नीले पैचेस थे, इसका मतलब है जिस्म में ऑक्सीजन की कमी है। मैंने वो कॉर्टिसप को मजीद बढ़ाया। तो यहाँ पे वो चीजें सारी अगर ये समझेंगे, हमारे पास हमने काम कर करके सीखा कि कहाँ किस चीज की जरूरत है और कहाँ किस चीज की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने बोला मेरी नजर में ऐसा है, अब कोई कर सकता है तो जरूर करे, कोई बात नहीं कर रहा, अच्छी बात है, इसमें उन्होंने सवाल किया। तीसरी चीज लीवर, तीसरा है लीवर। लीवर के ऊपर कॉर्टिसप काम करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और मुफीद है और इसमें जिगर के लिए, जिगर के बहुत सारे हिस्सों पे ये काम करता है क्योंकि जिगर सबसे बड़ा ऑर्गन है, अगर देखा जाए तो फूड फैक्ट्री है आपकी, सही। जिगर के ऊपर ये फैटी लीवर को ठीक करता है, बाकी जो उसके अंदर जो मेन आर्टरीज हैं उनके अंदर ये खुलता है और उसको ताकत देता है। और उसके साथ साथ दुनिया में ये पहला हर्ब है जिसके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बॉडी को 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल, ये मेडिकल साइंस कह रही है। 10 बॉडी बना लेती है इधर से उधर करके, उधर से इधर करके, और वाहिद ये कॉर्टिसप है जिसके अंदर 20 के 20 अमीनो एसिड है और फूड फैक्ट्री लीवर ही है। तो लीवर की हेल्प हुई ना, ये काम करने में उसको आसानी होगा क्योंकि ये सारी की सारी बना रहा है, इसकी हेल्प भी कर रहा है लीवर। अब उसके बाद जनाब जो अगला है वो हार्ट है, दिल। अब दिल में कॉर्टिसप क्या करता है? बिल्कुल, मैं कभी भी जो पेशेंट होता है वेन आर्टरीज का जिसकी ब्लॉक होती है, मैंने तो कभी कॉर्टिसप नहीं दिया, ऋषि देते हैं, ऋषि, क्योंकि ऋषि इस काम में माहिर है, यहाँ काम है उसका। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी चीज हो वजह के साथ होनी चाहिए। कॉर्टिसप आपके दिल के पट्टों के लिए बड़ा मुफीद है, खून को फेंकना और खींचना, ये इसका कमाल है। इसको हम कहते हैं EF, इजेक्शन फ्रैक्शन, ये वहां जाके काम करता है कि खून को फेंक रहा है और खींच रहा है। दिल के जो मसल्स कमजोर हो गए, जिसको हम कहते हैं दिल जो है वो मर रहा है, दिल फेलियर में जा रहा है, जिसके लिए आप मशीन भी लगाते हैं दिल में, ये उसके लिए बहुत मुफीद है। अगर वहां ऐसा हो रहा हो तो कॉर्टिसप को जरूर यूज करवाएं। अगर वेन आर्टरीज ब्लॉक है तो ऋषि कर लेगा ये काम। हमें इतना पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या कर सकती है, सही है ये चीज। कोई सवाल कोई बात है तो पूछ लो अभी तक। सर ये अभी आपने बताया था इंग्लिश में फेंकना और खींचना की इंग्लिश जरा बताइए। इंजेक्शन फ्रैक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, इंजेक्शन फ्रैक्शन, इंजेक्शन। चलें, और कोई सवाल है? उसके बाद जो कॉर्टिसप है ये कहते हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला बादशाह है। जिस तरह ऋषि के बारे में कहते हैं किंग ऑफ हर्ब है, तो आपका जो कॉर्टिसप है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बादशाह है। सबसे ज्यादा ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, सही। सेकंड, ये जो है आपकी सेल की डिफेंस लाइन, ये उस पे भी काम करता है। समझते हैं सेल की डिफेंस लाइन? जी, उसके ऊपर काम करता है और ये व्हाइट सेल्स को बढ़ाने के लिए बड़ा मुफीद है। व्हाइट सेल्स ही बढ़ाता है, प्लेटलेट्स इसको हम कहते हैं, ये उसके लिए भी बड़ा मुफीद है। अब इन सारी चीजों में आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में अगर इसको देखा जाए तो ये 1 ग्राम 14,000 रुपए का है उस टाइम।
जब मैंने ये पर्चा बनाया होगा उस टाइम 14,000 रुपए का 1 ग्राम, और अगर डॉलर्स में जाके देखें तो ये लाखों में जाता है। 1 लाख US डॉलर, ये मैंने इसके लिए लिखा था जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग को बनाया। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि डीएक्सन आपको किस रेट में आपको प्रोडक्ट दे रहा है। ये तो बहुत सस्ते में, बहुत नायाब चीज जो हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमसे धोखा हो रहा है, हमें जो है वो बूटी दी जा रही है जो जनाब हराम है, जो आलू पे बनाई गई है और उसके पैसे वही हैं। आपको बड़ी नायाब चीज और बड़े कम पैसों में मिल रही है। ये डीएक्सन का काम है जो हमेशा वो आपका वेलकम लेटर मिलेगा उस पर भी लिखती है ना, कि आपको आपकी बड़ी जबरदस्त चीज और बड़े कम पैसों में दी जा रही है। तो अगर ये बात समझेंगे तो यहाँ से पता लग रहा है, इसीलिए मैंने ये चीजें भी लिखी हैं। अब अगर किसी के पास कोई सवाल बच गया है तो मुझसे करना। सर कैंसर के लिए आपने कहा जब इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने का कहेंगे तो फिर क्या करेगा? कैंसर सेल को खा लेगा, कैंसर को खा नहीं लेगा। ये देखो कैंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हुआ तो क्या करेंगे समीर भाई? तो ये उसकी सेल की रिपेयरिंग करेगा और सेल अच्छे हो जाएंगे, कैंसर खत्म हो जाएगा। सेल की रिपेयरिंग करेगा, सही। ये बॉडी से तो क्या होगा कैंसर सेल को पकड़ना। सर ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर रहा है ना, इससे ज्यादा कोई बढ़ा ही नहीं सकता। कैंसर कभी भी खत्म नहीं होता, याद रखिएगा। ये अंदर पलता है, ये पलता है। आपका हेपेटाइटिस सी ये पलता है, ये खत्म नहीं होते। टीबी पलता है। हमसे हिस्ट्री लेता है डॉक्टर पहले, आपके खानदान में किसी को टीबी था तो कहते जी दादा को था, उसने कहा इसको भी आ गया। कैसे? अबे दादा के टाइम में था ही नहीं। वो कहता नहीं कि आता है, नस्ल से नस्ल में शिफ्ट होता है, कहीं एक्टिव हो जाता है कहीं एक्टिव नहीं होता। हेपेटाइटिस का इलाज होता है पूरा, और आखिरी आने वाले 4, 5, 10 साल बाद पता लगता है जी इसको तो हेपेटाइटिस का लीवर खराब हो गया, क्योंकि वो सुला देता है आपकी मेडिसिन सारी और वो अंदर ही घूमते रहते हैं। जैसा आप कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी को जाके देखें, ये ऐसा है कि एक रेस निकलती है और एक कैंसर सेल के ऊपर जाके टकराती है, तो क्या करेगी? उसको मार देगी या तोड़ देगी? तोड़ देगी। उसका काम यही है। ऐसे ही जैसे पत्थर के ऊपर एक हथौड़ा मार दिया गया, लेजर वो बिखर गया और फिर उससे जितना बिखरा वो दोबारा से ग्रोथ करेगा। अब वो पहले 1 था, फिर 100 में बदला, अब 100 बन के आपके सामने आएंगे। इसलिए 2-2.5 साल का जब वापस आता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं। तो इम्यून सिस्टम जब होता है आपका बेहतरीन, तो वो सबसे पहले कैंसर सेल्स को खुद खाता है। ये बात समझ लीजिए, खा जाता है आपके कैंसर सेल्स को। इम्यून सिस्टम का काम ही है। लास्ट जिसको नोबेल रिवॉर्ड मिला कैंसर का, जिसने इलाज बताया बगैर किसी दवा के, उसको नोबेल रिवॉर्ड मिला, वो चाइनीज था। उसने ये थ्योरी दी अगर रोजा रखा जाए तो आपको कैंसर होगा ही नहीं, अगर होगा तो खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? आप जब भूखे होंगे और इम्यून सिस्टम को खाना चाहिए या खुराक चाहिए तो वो कैंसर सेल्स को खाएगा, आपके जिस्म से कैंसर खत्म होगा। हम कैंसर वाले पेशेंट को कहते हैं इसको हर 2 घंटे बाद कुछ देना है, ये कमजोर हो रहा है, इसको ये भी दे, इसको ये भी दे, इसको ये भी दे, इसको 10 पैगना, 20 वो, 40 वो, 30 वो, 30 वो, जो मिल करके इसको देख कर रहे होते। वो कहता है इसको रोजा रखो, इसकी खुराक के टाइम बताओ कि इस टाइम खाना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम खाना है, इतना खाना है। तो बहुत सी चीजें हैं, अगर हम सही तरह से मैनेज करेंगे उसके मुताबिक तो फिर बात हो सकती है। सही? मैंने आपसे कहा था ये फूड सप्लीमेंट है, सही है।